शादी के बाद उस आदमी ने सोचा था कि जिंदगी नई शुरुआत देगी, नया घर, नई रातें और एक नई खामोशी। पहली रात ही उसने महसूस किया, घर ज्यादा खामोश था, जैसे दीवारों के पीछे कोई सांस ले रहा हो। हर रात 3:07 पर बेडरूम का दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल जाता और मिरर में एक शैडो दिखाई देती जो उसकी नहीं होती। उसने सोचा शायद थकान है, लेकिन फिर उसने नोटिस किया उसकी बीवी रात को कभी सोती ही नहीं। एक रात जब लाइट अचानक बंद हुई, उसने महसूस किया कोई उसके कान के पास खड़ा है। सांस बिल्कुल ठंडी। लाइट वापस आई, बेड खाली था और मिरर में लिखा था, तुमसे पहले भी एक शादी हुई थी इसी कमरे में। और फिर पीछे से एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रात फिर से आई और घड़ी ने वही वक्त दिखाया, 3:07 बजे पार। इस बार दरवाजा बेडरूम का नहीं, घर का खुला। उसकी बीवी धीरे से बाहर निकली, पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी और की भूख उन्हें चला रही हो। गाली में सन्नाटा था, सिर्फ एक परछाई उसके साथ चल रही थी। कुछ ही देर बाद घर के बाहर पानी टपकने की आवाज आई, लाल, गरम और बिल्कुल ताजा। लेकिन वो पानी नहीं था। 3:07 का वक्त खत्म होते ही वो वापस कमरे में थी, होंठ और गहरे लाल, आंखें अब भी न झपकी और मिरर पर एक नया जुमला लिखा था, रात की भूख मिट चुकी है। बेड के नीचे किसी और के कदमों की आवाज सुनाई। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन घर के अंदर रात अभी भी जिंदा थी। उस आदमी ने अपनी बीवी को देखा, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने 3 मिनट 7 सेकंड के वक्त के बारे में जानना चाहा, उस रात के बाहर जाने की वजह और उस लाल रंग की सच्चाई। बीवी ने सिर्फ मिरर की तरफ देखा, आंखों में ना शर्म ना डर, सिर्फ इंतजार। उस आदमी को समझ आ गया, इस घर का सच शीशे से पूरा नहीं दिखेगा। अगली शाम वो घर से निकला। पहली बार उसने महसूस किया कि घर उसे जाने से रोक रहा है। शहर के किनारे एक पुराना सा डेरा था, जहां लोग दुआ नहीं, राज लेकर आते थे। बाबा जी की आंखें बैंड थी, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। उस आदमी ने सब कुछ बयान कर दिया, 3:07 का वक्त, मिरर की हरकत, बीवी की खामोशी और वो लाल निशान। बाबा जी ने जमीन पर हाथ रखा, चेहरा सख्त हो गया। उस पल उस आदमी को महसूस हुआ, ये मसला उसकी शादी से पहले का है, ये घर से भी पुराना है। बाबा जी ने धीरे से सिर उठाया और उस आदमी को पहली बार अपनी बीवी से ज्यादा डर घर से महसूस हुआ। बाहर हवा तेज हो गई और दूर कहीं घड़ी ने फिर से 3:07 का वक्त। बाबा जी ने मिट्टी की एक छोटी सी लाइन बनाई और उसके बीच घड़ी का निशान खींच दिया। उन्होंने आंखें बंद की, हवा एक पल के लिए रुक गई। उस आदमी ने महसूस किया जैसे कोई उसकी यादों को उल्टा पलट रहा हो। बाबा जी के चेहरे पर पसीना आ गया, उनकी आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे सच बोलने से पहले वक्त भी सोचता हो। उस आदमी को दिखाया गया एक पुरानी शादी, वही घर, वही कमरा और वही रात, 3:07। दुल्हन का चेहरा धीरे धीरे बदला और वो चेहरा उसकी अपनी बीवी जैसा हो गया। उस पल समझ आ गया, बीवी उस घर का पहला शिकार नहीं थी, वो उस घर की पहली रक्षा थी। बाबा जी ने जमीन पर बनी लाइन मिटा दी और उस आदमी को महसूस हुआ, अब रास्ता सिर्फ सच का है। घर उसका इंतजार कर रहा था और रात पहले से ज्यादा करीब आ चुकी थी। 3:07 अब सिर्फ वक्त नहीं रहा, वो वापसी का बुलावा बन चुका था। बाबा जी ने गहरी सांस ली और जमीन पर एक छोटा सा चक्र बनाया। उंगली से उसने एक निशान बनाया और उस आदमी के हाथ में हाथ रखा। सिर्फ समझ के नहीं, महसूस करके जाओ। बाबा जी की आवाज धीमी लेकिन पक्की थी। उन्होंने उस आदमी को बताया कैसे घर के अंदर के शैडोज को पहचाना जाए, कैसे बीवी की आंखों में असल को समझा जाए, कैसे रात के 3:07 के वक्त घर का चक्कर तोड़ दिया जाए। तुम्हें सिर्फ घर से नहीं, उसकी यादों से भी बचना है, बाबा जी ने कहा। जहां लाल निशान हो वहां पैर मत रखना, मिरर से सीधा मत देखना
और जब वो बाहर जाए अपनी सांस रोक के पीछा चुराना। उन्होंने एक और चीज बताई, एक छोटी लकड़ी, मिट्टी और पानी का रिचुअल जो घर के अंदर के राज को ढक देगा। एक बार रात पूरी हो जाए और 3-7 का वक्त गुजर जाए, तभी असली बचाव मुमकिन है। उस आदमी ने सब याद कर लिया और जानता था अब घर और बीवी के असली रूप से बचने का वक्त आ चुका था। घर का शैडो धीरे धीरे बाहर से नजर आने लगा और 3-7 का वक्त फिर से करीब था। रात ने फिर से साया फैला दिया और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3-7 तक पहुंच गई। उस आदमी ने बाबाजी की बातों को याद किया, पैर लाल निशान पर नहीं रखे, मिरर को सीधा नहीं देखा और सांस रोककर पीछा चुराया। बीवी धीरे धीरे कमरे के अंदर से बाहर निकली, पर उसकी आंखें अब भी खाली और गहरी थीं। साया उसके पीछे घूम रहा था, जैसे घर अब भी उसका इंतजार कर रहा हो। उस आदमी ने लकड़ी और मिट्टी का छोटा सा रिचुअल किया और घर के अंदर का राज ढक दिया और बाबाजी के बताए हुए तरीके से कुछ मंत्र पढ़े। लाल निशान अब फीका पड़ गया, मिरर सिर्फ शीशा बन गया। 3 बजते ही घर का साया पीछा छोड़ दिया। बीवी की परछाई मिरर में फिर से शांत हो गई और शैडो अंधेरों में खुल गया। उस आदमी ने धीरे से घर से कदम बाहर रखा। सुबह की रोशनी अब सच में घर में खुल गई थी और फिर से घर खामोश हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रही, 3-7 का वक्त कभी भी वापस आ सकता है।